एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आपको एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे मैं बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बनाऊंगी और जो सबके घरों में इजीली अवेलेबल होता है। पूरी दुनिया में ये जो कोरोना का कहर छाया हुआ है, इससे बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मम्मी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हमें जब भी सर्दी जुकाम होता था तो मम्मी ये हमें पिलाना स्टार्ट कर देती थी और विद इन 3-4 डेज सर्दी जुकाम भाग जाता था। एक बहुत ही इफेक्टिव ड्रिंक है, तो आप इसे जरूर पिए। और हाँ, इसके साथ मैं आपको वेजिटेबल्स को कैसे प्रॉपर्ली वॉश करना है ये भी बताऊंगी। बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सोप या डिटर्जेंट से वॉश करते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और अगर हम इसे सोप या डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो ये इसके अंदर चला जाता है और अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं तो हमारा इससे पेट अपसेट भी हो सकता है या हमें दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। तो चलिए सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सॉसपेन रखा है गैस पर। अब मैं यहाँ पे 2 कप वाटर डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 कप काढ़ा बनाऊंगी, इसलिए मैं 2 कप वाटर का यूज कर रही हूँ। आप जितना भी कप काढ़ा बनाना है आपको, आप उसका डबल वाटर यूज करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। इसमें मैंने ये छोटी सी सिनेमन स्टिक ली है, 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 4 to 5 ब्लैक पेपर कॉर्न जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 1 इलायची, 2 लौंग, ये 1/2 इंच ऑफ अदरक है जिसे मैंने कूट लिया है, आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, 2 तुलसी के पत्ते हैं और 1 तेज पत्ता है। तो चलिए ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स मैं इस पानी में डाल देती हूँ। ये तुलसी पत्ता को हम इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। अब हमें इसे 5 से 10 मिनट तक बॉईल करना है, या हम इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक इसका पानी आधा नहीं हो जाता। तो जब तक ये बॉईल होता है मैं इसमें यूज किए इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स बता देती हूँ। तो मैंने इस ड्रिंक को बनाने के लिए जिंजर का यूज किया है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। टर्मरिक हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और वायरल रेप्लिकेशन के अगेंस्ट भी फाइट करता है। सिनेमन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ब्लैक पेपर कॉर्न्स में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। कार्डेमम में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट करता है। क्लोव मिनरल्स, विटामिन और फाइबर से भरपूर होता है और ये हमें हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस से बचाता है। बे लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होने के कारण इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वुंड्स को हील करता है और फ्री रेडिकल के हार्मफुल इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है। हनी में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें बीमार पड़ने से बचाता है। लेमन में विटामिन सी, पोटेशियम और फोलेट की मात्रा बहुत अधिक होती है जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तुलसी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है और ये फीवर और रेस्पिरेटरी डिजीजेस को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो इसे बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए पानी भी ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब मैं यहाँ पे गैस बंद कर देती हूँ और मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ हनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें शुगर का यूज नहीं करें। शुगर का यूज करने से ये उतना हेल्दी नहीं रहता है। फिर मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ लेमन डाल रही हूँ, लेमन जूस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे छान लेते हैं। मैं इसे छान ले रही हूँ 1 कप में। और मेरे पास एक बेसिल लीफ है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमारा हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा रेडी है। वैसे तो आप इसे कभी भी थ्रू आउट द डे पी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पिएंगे तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो आप इसे 1 कप से ज्यादा एक दिन में ना पिए, क्योंकि इसे बनाने के लिए मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है सभी से हमारे बॉडी में हीट जनरेट होता है और अगर हम इसे ज्यादा पिएंगे तो हमारे बॉडी में ज्यादा हीट जनरेट होगा जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए अब वेजिटेबल्स को कैसे प्रॉपर्ली वॉश करना है ये देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े बर्तन में लुकवार्म वाटर ले लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ
बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। आप ध्यान रखें कि आप पानी ज़्यादा गर्म ना लें। ज़्यादा पानी गर्म लेने से वेजिटेबल्स का फ्रेशनेस चला जाता है। अब मैं इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स है। ये हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल पूरा पानी में डूब जाना चाहिए और अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसे पानी में डाले हुए 15 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। तो मैं इसे रनिंग वाटर में वॉश करूंगी। तो हमें इसे प्रॉपर्ली अच्छे से हाथों से रगड़ के वॉश करना है ताकि इसमें जितने पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरिया हो ये सब निकल जाए। तो इसी तरह से मैं बाकी के सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश कर लेती हूँ। मैंने सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करके एक स्ट्रेनर में रखा है ताकि इसका सारा एक्सेस वाटर निकल जाए। तो आप भी इसी तरह से अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।